ये कोई जाट आए हुए हैं। हाँ जी, जाट बताएं क्या कहना चाहते राम राम, हैं। कहाँ जय का भीम हो से तू? आपको दिक्कत है? अरे भैया कहाँ का हा? मैं पूछ रहा हूँ, जय भीम कहने से दिक्कत है? जय भीम भी कह लेंगे भैया, जय भीम का अच्छा आएगा इससे। अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया। बताइए क्या कहना है राम राम आपको? बोलने में क्या दिक्कत आ रही थी ना? हाँ, दिक्कत होनी राम भी नहीं राम बोलने चाहिए में भाई। कोई दिक्कत महसूस हुई? है कहाँ को भैया तू? का है दिक्कत आ रही है क्या इसमें? आप कहाँ के हो? अरे मैं तो यहीं को हूँ। थे कहाँ के? कहाँ के बताओ? यहीं से हूँ भाई, मैं तो कहाँ हरियाणा से? से। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा से ही हूँ, बता भाई। तो अरे ये फेस के बता माने में कैसा कोई भाई दिक्कत आ रही हिंदू। है? अरे भाई हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे चल रहा है ये चैनल? यही पूछ रहा हूँ ना, फेस के माने में दिक्कत है? हिंदू के रक्षक फेस हो ना कैम आप, भी आ फेस के माने जाऊंगा। में? अरे आ फेस जाए आ कैम भी जाए आ जाऊंगा आ भैया। जाए, फेस कैम आ जाए, फेस अरे कैम आ जाए। पहला जो कहने लग रहा हूँ वो ना सुन। फेस कैम आ जाए ना, जब इतनी बड़ी बड़ी बोल है तो इतना डर क्यों? आ जाए, फेस कैम अरे आ जाए। डर खोना मैंने। तो आ जाए ना, फिर फेस कैम आए, फेस दिखाए अपना, बताएं कौन है भाई, इतना आपको वो हो रहा है। आए आए, रामायण ने और महाभारत ने कैसे काल्पनिक कह दिया। बता दें आप कैसे काल्पनिक नहीं है, बताएं। असली है बिल्कुल, उसमें नकली खिलने लग रहा था ना। बताए ना क्या असली है, बताइए। सब असली है, बताएं, उसमें नकली के है। तो बता देना हमें क्या असली है अरे उसमें। थे माने नकली अच्छा, बताओ। राम का जन्म खीर से हो सकता है? बताएं हमें। हाँ हो सकता, कैसे ना हो सकता भाई, होगा। अच्छा, कैसे? आपके यहाँ कहीं खीर से जन्म हुआ है? वो तो खीर से भगवान है किसी का भाई, भी राम जन्म तो। हुआ है? तो राम तो राम तो भगवान है, तो भगवान भगवान है। तो इंसान में काहे लिए जन्म ले लिए थे? जब अरे भगवान थे तो इंसान राम में काहे लिए जन्म राम ले ने लिए? राम ने इंसान में जन्म भगवान लेने की राम क्या जरूरत पड़ गई? भगवान राम ने शुरुआत करी थी इंसानों की। तो और भगवान राम राम के के बाद ये पिता फिर सारे क्या आने थे? लग रहे हैं। राम के पिता क्या थे? इंसान नहीं थे क्या वो? वो भी इंसान थे। भगवान के रूप थे वो। फिर भगवान राम कण कैसे कण में है शुरुआत कर दिया भैया। इंसान की? अच्छा, कितने भगवान साल कण पहले कण थे में राम? है, हर जगह है। अच्छा कि 8-9 हजार हम्म साल पहले थे राम, समझ आ अच्छा, गई। 8-9 हजार साल पहले तो उनका तो फिर कुछ न कुछ सबूत भी मिला होगा। बहुत सबूत मिले आठ हैं, देखा कौन है कि वो क्या मिले हैं? श्रीलंका और अरे श्रीलंका और भारत के जो बीच में पुल है वो देखा नहीं के? वो लिखा हुआ है रामायण अच्छा में। अच्छा, वो राम लिखा हुआ है? हाँ। हम्म और लिखा हुआ वहां मिल भी रहा है, देखा कौन ही के? अच्छा ये अच्छा, हिंदू धर्म क्या के मिला खिलाफ है? बोलना क्या बंद मिला है करता हूँ जरा? मैं, बताता। नहीं, एक मिनट, क्या मिला है जरा बताए तो हमें। वो मिला है जो राम सेतु पुल नहीं मिला, दुनिया को पता है भाई, के बात करने लग रहे यार थे भी। आज बताइए, ये बता रहे हैं कि राम सेतु पुल मिल गया है वहां पे, और आपके मिनिस्टर हैं वो तो डिनाई कर दिए हैं। कौन सा हम्म मिनिस्टर है? मिनिस्टर अरे के भाई नेता तो दलाल हो। नेता तो दलाल हो, अच्छा जो कह देगा अच्छा वो जी, मानना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका जो गवर्नमेंट है उसने जो डिनाई कर दिया है, वो डिनाई नहीं किया है, उसको नहीं माना जाए? और वो दबाव में करा है, और विज्ञान नहीं पता लगा अच्छा सकता तो भगवान है कि अच्छा, नहीं। उसको क्या दबाव आ गई, बता दीजिए हमें। किसको? कि आपके गवर्नमेंट को क्या दबाव आ गया कि उसने कौन सा झूठ बोल मिनिस्टर? दिया? मुझे क्या मतलब मिनिस्टर से? अच्छा मैं बताइए, इनको भगवान के बारे में मिनिस्टर से विज्ञान बता कैसे नहीं। पता लगा लेगा? बताइए, इनको जो है मिनिस्टर से मतलब नहीं। ये पढ़िए जरा, अपना न्यूज़ पढ़िए तो जरा, ये क्या कह अब रहा है तो ये। अरे अब तो ये इसरो के पढ़िए जरा साइंटिस्ट न्यूज़। भी कह रहे हैं। एक मिनट, ये जरा न्यूज़ पढ़िए तो, आपके राम सेतु के बारे में आपके मिनिस्ट्री क्या कह रही है, ये दिख क्या रहा लिखा? है? ये बताइए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। मेरे मेरे को इंग्लिश ना आती भाई, पढ़ के बता दो क्या लिखा। बताइए, ये इनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है? आप जो है यहाँ पे आए हैं बोल रहे हैं कि ये नहीं आई है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में बात करने लग रहा हूँ मैं। कहाँ पे ये राष्ट्रभाषा हिंदी हुई है, कब हुई है, जरा ये बता दें भारत हमें। है। कहाँ पे? बहुत पहले बता से, दीजिए वैदिक कहाँ पे काल हुई है। से भारत की राष्ट्रभाषा तो सब हिंदी अच्छा, और वैदिक संस्कृत काल भी है? बोलने लग थे। अच्छा, हैं? आपने क्या कहा अभी, क्या कहा, वैदिक काल? अच्छा, आप तो जाट लिख के आए हो, आप जाट हो? हाँ जाट हूँ मैं, क्यों तो हो गया? जाट जो है वो कौन से वर्ण व्यवस्था किस में आते हैं जाट लोग? जाट क्षत्रिय हो। अच्छा, आप जाट क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय हैं तो फिर तो जाट लड़ने लिखने का की क्या जरूरत कर्म थी? वाला काम है हमारा। अच्छा एक मिनट, वर्ण व्यवस्था में जाट नाम आता है? नहीं आता। तो ये तो उसमें बाद में उसमें बन गई, अगर मुगलों ने कर दिया भाई, ये अच्छा मुगलों ने अच्छा, करा है। आपका नामकरण जो है मुगलों ने कर दिया, आप ये कहना चाहते अरे हो? ये जातियों में जो बांट दिया मुगलों ने, अंग्रेजों ने आके बांटा है हमें, हम तो चार अच्छा तो वर्ण थे। आप, नहीं नहीं, जाट एक बात बताओ, मुगलों ने बांट दिया, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई कहेगा कि जाके कुएं में कूद जाओ, तो आप कुएं में कूद जाओगे? अरे भाई बताओ। ये फूट डालो, राजनीति करो वाला काम है अच्छा क्या? एक बात बताओ, आपको कोई गाली देगा, किसी ने आपको गाली दे दिया, दो चार गाली दे दी, तो उस गाली को ही अपना नाम बना लोगे, अपनी जाति बना लोगे? आप बताओ मुझे। कौन बना रहा है? अरे भाई आप ही ने बता तो तो बना रहा रखे हूँ हो, मैं। आप तो यहाँ जाट लिख के आए हो, आप फिर कह रहे हो कि मुगलों ने ये नाम दिया है। अरे मैं मतलब बता, मुगलों अब की क्या करें, गाली को, मजबूरी मुगलों होगी। की चीज को अपना आप कैसे हमारे बाप वो ने बना लिए, बताया, अपना वो हमारे बना बाप लिए। ने बताया हमें, हमारे बाप को हम्म हमारे उनके बाप ने बताया। अब भाई तो जो आप तो चलती कह आ रहे रही हो है वो कि तो चलती आ रही है। आप तो कह रहे हो कि आप वैदिक मानने वाले हो। अब वैदिक में कहीं जाट नाम आता नहीं है, वहां तो क्षत्रिय नाम आता है, आप जाट लगा के घूम रहे हो। कौन? अरे भाई
प्राउड है भाई, ऐसे थोड़ी है। अभी तो आप तो कह भारत का रहे थे भारत किसी ने गलत एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अभी तो आप कह रहे थे कि मुगलों ने आपको ये नाम दे दिया। अभी तो आप कह रहे हो कि मुगलों ने आके बांट दिया। ये तो आपको बड़ा खराब लग रहा था कि मुगलों ने आके बांट दिया कर दिया। अभी कह रहे हो उस पर प्राउड भी कर रहे हो। तो यानी कि आप मुगलों की दी हुई गाली पर उनकी दी हुई जाति पर प्राउड कर रहे हो, आप ये कह रहे हो। कौन कह रहा है गाड़ी है ये? कौन ने तो कही ये जाट तो गाड़ी है? आप आपके वैदिक धर्म में जाट है कहाँ, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपके। अरे आपके जाट आदमी कर्म ब्राह्मणिज्म तो है में अच्छा मेरे। जाट कर्म अरे से कौन, मेरे अच्छा कौन परिवार कर्म का करने से सारा जाट आदमी बनता है। फौज में नहीं है। नहीं, कौन से मेरे कर्म करने से जाट मेरे बनता है, जरा म्यूट ये ना बताइए। करें, देखो भाई म्यूट ना करें भाई। नहीं कोई मैं नहीं कहने कर रहा लग आपको रहा म्यूट, कोई हूँ नहीं, मेरे आपकी आवाज परिवार का पैरेलल सुनिए। अब म्यूट जरूर कर दूंगा आपको, कोई म्यूट नहीं कर रहा है। आप बोलिए ना, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, कोई म्यूट नहीं कर रहा है। अभी बताएं। 2 बार किया था भाई। नहीं कोई आपको म्यूट नहीं किया है, लेकिन अब जरूर कर दूंगा मैं अगर झूठ बोलेंगे तो। कोई मेरे म्यूट नहीं करा परिवार आपकी का पैर। सारा आ, आदमी हम्म। सेना में है, और सेना है अच्छा। क्षत्रिय धर्म, तो मैं हम्म। जाट हूँ और हम्म। क्षत्रिय हूँ, तो इसमें अच्छा दिक्कत आप क्या सेना है? में ये हो। तो भारत। अच्छा आप सेना में हो, ये बताओ आप सेना में हो। मेरे भाई हैं सेना में। तो आपके भाई जब सेना में है तो वो क्षत्रिय हुए ना, आप कैसे हो गए क्षत्रिय, क्यों, मेरा ये भाई है तो बताइए। मैं भी क्यों नहीं हुआ? मैं भी तो होऊंगा अच्छा भाई, मैं मतलब हूँ तो। आप ये कह रहे हो कि कर्म से नहीं जन्म से होता है, आप ये कह रहे हाँ हो भाई तो भतीजवा दोनों। से होता अरे है। भाई देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप यही अब कह रहे हो मेरा ना कि भाई भाई भतीजवाद अब मेरा भाई जातिवाद सेना में यही होता है। मेरा भाई हाँ सेना में हो बोलिए। गया। अब उनके जो हम्म। बच्चे होंगे तो वो भी तो जाट ही कहलाएंगे, वो भी तो क्षत्रिय कहलाएंगे भैया। डीएनए कौन नहीं होगा क्या? कुछ डीएनए बारे में पढ़ा ना पढ़ा कभी? तो आप ये कर्म की बात ही नहीं कर रहे हो, आप जन्म की बात कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। कर्म की शुरुआत तो कोई करेगा। कर्म की तो कोई शुरुआत करेगा ना करेगा। कर्म की अरे तो शुरुआत कर दी करेगा। मेरे भाई ने, तो उनके अरे बच्चे पैदा होकर जाट ही तो बनेंगे भाई, सारे। आपके मेरा। भाई के बच्चे ना डीएनए जाएगा उनमें, आपके भाई का डीएनए आप में थोड़े आएगा। आपके पिताजी का मेरे। डीएनए आप में आया है। सुने हाँ एक तो मेरे चीज को। पिता फौज में थे। आपके तो आपके भाई जो हैं जो सेना में गए हैं वो छत्री होंगे, तो फिर कर्म से कहाँ रह गया जब उनके बेटे भी छत्री हो गए, तो कहाँ से रहा। और एक बात आप बताओ मुझे कि ये जो जाट को आप जो बता रहे हो कि क्षत्रिय हैं, जरा ये मुझे बता दो कि कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में आप जाटों को इज्जत दी गई है। एक जगह नाम बता दो मुझे। बेइज्जती कट दी गई है, मैंने ये बता दो। बेइज्जती कट करी करी मारी कड़ा है, बेइज्जती को नहीं। आपकी बेइज्जती कहाँ की गई है, मैं दिखाता हूँ आपकी बेइज्जती कहाँ की हाँ। गई है। ये बताओ कि आपका हरियाणा जो है पंजाब से कब अलग हुआ था। हरियाणा में गूगल बताओ। करता हूँ, 1 मिनट रुको, मेरे को याद नहीं। सन सन याद नहीं भाई, बत, मैं गूगल कर लूँ। अच्छा ठीक है, कर लो, आप गूगल कर लो। गूगल करके आप कर लो, मैं आपको बताता हूँ आपका क्या इतिहास अब है, आप बताना देख तो लो लग रहा पहले। है। 1 नवंबर 1966 में था। 66 को अलग हम्म। हुआ था हरियाणा और पंजाब। हम्म। और उसी हम्म। टाइम पे ही बनी थी चंडीगढ़। चंडीगढ़ हम्म। राजधानी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी। बहुत खूबसूरत। अब एक चीज और बताओ मुझे आप कि जब ये अलग हुआ उससे पहले आप पंजाब का हिस्सा थे, तो ब्राह्मण संप्रदाय में जो पंजाब प्रांत है उसके लिए क्या कहा गया है, उसको कितनी इज्जत दी गई है, ये पता है आपको। पंजाब को हम्म। हाँ पंजाब को। किसने किसने ब्राह्मणों ने? हाँ हाँ, ब्राह्मण संप्रदाय में कितनी इज्जत दी गई है। ब्राह्मण। देखो सुनो मेरी बात को। ब्राह्मण सुनूंगा, है बिल्कुल सुनूंगा, पूजा बताएं। पाठ। ब्राह्मण करता है पूजा पाठ करके लोगों को मूर्ख बनाना। असली काम नहीं हम्म। करता वो हिंदू धर्म का। अच्छा कौन करता है असली वैसे काम नहीं है असली धर्म। उसका। जो पढ़ाते हैं, जो हमारे वैदिक संस्कृति है जिनका, जैसे हमारे अच्छा वैदिक ब्राह्मण संस्कृति लाया क्षत्रिय कौन वैसे है। जो कर्म नहीं से हो नहीं गया वो होता है असली। आपने कहा कि ब्राह्मण जो है सही से काम नहीं करता है, तो आपके यहाँ वैदिक संस्कृति लाया कौन, वो बताइए जरा मुझे। आपके मैं भाई यहाँ सारे कितने ब्राह्मण कह कितने रहा जाट हूँ। जो थे, अंग्रेजों के आने से पहले कितने जाट लोग पढ़े लिखे थे, कितने मंदिरों के, कितने शंकराचार्य बने हैं आपके यहाँ जाट से, बता दीजिए मुझे एक जाट का नाम बताइए जो शंकराचार्य बना हो। आप कह भाई रहे हैं एक ना कि बात आपकी कोई बताओ। वैदिक संस्कृति है। मैंने एक एक बात जाट का नाम बताओ। बता दीजिए। हाँ बताइए। मैं एक बात बताओ। मेरी बात गलत हम्म। हो तो मैंने बता दियो थे, ठीक नहीं है? नहीं, मैं यूं देखें कहना लग देखें, गया हूँ कि जाट जो सुनिए। हो। हाँ हमारे बोलिए। जैसे पिता जाट थे, हमारे जो पिता थे वो फौज में थे। हम्म। अब फौज में पिता थे तो वो क्षत्रिय थे कर्म से, और हम जाट हो गए, ठीक है? हम्म। तो भाई हम्म। उनका डीएनए आगे जाके जाट का ही तो बनाएगा। तो ऐसे जो ब्राह्मण है उनका भी तो डीएनए ब्राह्मण का ही बनाएगा। हम कैसे जाट बन जाएंगे? हम जाट कैसे बन जाएंगे ब्राह्मण? ब्राह्मण तो भैया हर किसी के बस की ना हो बनना। कैसी बात कर रही है भैया? मतलब आप ब्राह्मण हैं। हम ना, हमारे बस की ना ब्राह्मण बनना। हम ब्राह्मण हूँ, बहुत अच्छा बहुत आपके अलग बस की बात है। नहीं है ब्राह्मण बनना, आपके बस बाबा की साहब नहीं है ब्राह्मण नहीं लेकिन। थे क्या? बाबा साहब भी तो ब्राह्मण हाँ। वाला काम अच्छा करा था, बाबा बाबा साहब ने साहब, करने हाँ, तो को। इससे पता चल रहा है कि आप ब्राह्मण हैं और जाट बन के आए हैं, समझ रहे अरे हैं ना। आप मैं जाट ब्राह्मण हूँ। हैं और जाट। मैंने अच्छा जाट। कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं, कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं बताइए। भाई मैंने 12वीं कर ली।
4 साल पहले। 12वीं कर ली। अब मैं कर अच्छा ये अब बताइए, मैं कर चलिए रहा हूँ ठीक है। फौज की तैयारी। अच्छा ठीक है, 12वीं आपने पढ़ाई कर ली। तो ये हाँ बताइए जी। जो पढ़ता लिखता है उसको क्या कहते हैं? आपकी वर्ण व्यवस्था में क्या कहते हैं? मैं क्लास के हिसाब से के क्लास के कौन सी क्लास में हूँ उसी हिसाब से। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो वर्ण व्यवस्था है उसमें पढ़े लिखे को क्या कहते हैं? पढ़ा लिखे को पढ़ा लिखे तो कहेंगे, और क्या कहेंगे भैया। नहीं पढ़े ये लिखे कोई को तो सवाल है? फिर ब्राह्मण तो फिर ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जो फिर ब्राह्मण जो किसको कहते हैं? जिसको ज्ञान होता है भगवान का, इस दुनिया का ज्ञान होता है, वो ब्राह्मण हो। दो हम्म। चार किताब पढ़ के कोई ब्राह्मण ना बनता। मतलब आप ये कह रहे हो कि जितने ब्राह्मण हैं उनको दुनिया भर का ज्ञान है इसीलिए वो ब्राह्मण है, आप यही कह रहे हो ना? ना ना ना, एक बात मैं आपके हम्म। दिमाग से निकाल दूं, जो गलत फहमी, भाई अच्छा मैं हूँ जाट, ब्राह्मण हो। ऐसा जो आदमी को आप बना मूर्ख और आप भारत में अच्छा हिंदू धर्म को अच्छा तोड़ने वाला मतलब काम आप ब्राह्मणों ने किया। अच्छा मैं ना, हाँ हिंदू भाई, धर्म मैं को तोड़। जाट है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, कभी आप ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, कभी आप ब्राह्मण को कह रहे ना हो कि ना ना ना, ब्राह्मण वो जो है असली बड़ा अच्छा ब्राह्मण है। कौन नहीं। वो हाँ। असली ब्राह्मण कौन, अच्छा असली ब्राह्मण अच्छा, वो होगा असली ब्राह्मण कौन है पहले यही बता दो आप, फिर जिसको। बात आगे बढ़ेगी। अरे अरे भाई सुन तो लो हमारी बात को, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वो असली सुनेंगे, बताओ ना ब्राह्मण। कौन है असली ब्राह्मण कौन है? असली असली ब्राह्मण वो होगा हम्म। जो असली भगवान के बारे को, भगवान को जो स्पिरिचुअलिटी का जो ज्ञान ले लेगा, हम्म। जिसको पता होगा कि भाई हम्म। क्या है असली चीज, भगवान जैसी दुनिया हम्म। उनिया कैसी बनी है, ये सारी ये भगवान के हम्म। बारे में जान लेगा, जो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, वो हो ब्राह्मण। आज एक मिनट मुद्दे पर आ जाते हैं। रामायण महाभारत को आप बोल रहे थे ना कि कैसे आप इस पे बारे में बोलते हैं, जरा यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर यहाँ पे श्लोक है, इसको जरा पढ़ें यहाँ पे। पढ़ कड़ा सकते हैं? लिखा है छह महाभारत नंबर में सात आपको ओपन नंबर किया है, हाँ जी। कड़ा लिखा है 6 नंबर 7 नंबर कड़ा लिखा है। हाँ 6 नंबर और ये तो 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये ये प्योर हाईलाइटेड है यहाँ हिंदी, पे। ये गिनती है जो प्योर हिंदी में दे रखी, भाई मेरे समझना। वैसे ना है बताइए दो तीन। ये कैसे आप जाट हैं? बताइए, एक मिनट जरा रुकिएगा यहाँ पे। आप कैसे जाट हैं? अभी जब मैं आपको बोल रहा था तो आप क्या हमसे कह रहे थे कि अरे हम तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हालांकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन आप ये क्लेम कर रहे थे। अब मैंने आपका विशुद्ध रूप से हिंदी यहाँ पे खोल दिया तो अब आप कह रहे हैं कि मुझे कैड़ी हिंदी भी नहीं आती है। पे बताइए, आप जो हैं हर बात एक कभी बोल रहे हैं, कभी अपने को ही उलट कर ले रहे हैं। यहाँ पे 6 नंबर 7 नंबर ऊपर से देखिए, यहाँ पे जो लाइन खींची है ये आपको येलो दिख रहा है, येलो के नीचे जो सेकंड जो कलर दिख रहा है वो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जो प्रदेश वाला, जो प्रदेश हिमालय गंगा वाला के, हम्म। जो प्रदेश हाँ। हिमालय गंगा सरस्वती यमुना और कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर है, तथा जो सतलज ब्यास रावी चिनाब और झेलम, इन पांचों एवं छठी सिंधु नदी के बीच में स्थित है, उसकी वाहिका कहते हैं। वह धर्म भ्राम और अपवित्र है, उन्हें त्याग देना चाहिए। की हो गया इसमें भाई, बताना जरा, की हो गया। अब एक बात बताओ मुझे कि जब आपका हरियाणा जो है पंजाब में था और पूरे उस देश को ही कहा जाता था, ये एरिया बता दिया कि जो प्रदेश गंगा सरस्वती यमुना कुरुक्षेत्र की सीमा से बाहर है, तो आपका हरियाणा जो है क्या कुरुक्षेत्र के आगे भी है या कुरुक्षेत्र तक ही है? क्या कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र से पूरा आगे? हरियाणा, पाकिस्तान से बॉर्डर से पहले तक हरियाणा है, पूरा हरियाणा पंजाब है। मतलब कुरुक्षेत्र के आगे भी तो पंजाब होगा ना? हाँ हैगा, कैसा ना। ये कौन है सा ना? किताब का तो है अगर गलत लिखा हुआ। आप गलत लिखा है ना, तो यही तो कह रहा हूं, आप अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। आप पढ़िए, मैं तो पढ़ाता हूं गलत आपको। लिखा है, ये तो हमारे देश लिखा है की ना? हम्म। अखंडता को तोड़ने लग रहा है। ये कौन सा ग्रंथ है, मैं तो समझ को बताइए, नहीं आवे। देखिए देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं आप, सुनिए जाट महोदय। ये जो है किताब महाभारत है, गीता प्रेस गोरखपुर चतुर्थ खंड है, और ये जो है बातचीत चल रही है शल्य में और कर्ण में। यहाँ पे बात क्या चल रही है कि कुरुक्षेत्र के आगे, मतलब कि जो पूरा पंजाब प्रांत है उधर को, और नाम भी लिया गया है सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब और झेलम, इन पांचों एवं सिंधु नदी घाटी के बीच में जितने भी लोग स्थित हैं उनको बाहिक कहते हैं। वे धर्म बाह्य हैं, यानी धर्म से बाहर हैं, उनको धर्म से बाहर कर रखा है, और वे अपवित्र हैं। कह रहा है कि वहां पे जितने लोग ये लोग रहते हैं सब के सब अपवित्र हैं, धर्म से बाहर हैं, धर्म से बाह्य हैं, इन्हें त्याग देना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। अब बताइए कि इन क्षेत्रों में जाट लोग कभी रहते थे कि नहीं रहते थे, भाई मैं तो या हरियाणा रहते के हैं? पास से हूँ, मैं तो हरियाणा से ही हूँ। एक मैं बात बताऊं है ना? आपको भाई, देखो सुनो इन मेरे, देखो क्षेत्रों में सुनो। मैं पूछ रहा हूँ, जाट महोदय एक चीज बताइए क्लियर कट,
क्या इन क्षेत्रों में जाट लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं भाई, जाट ही है यहाँ तो, हरियाणा में तो तो जाट ही जाट है, तो हरियाणा तो जाटों का है है। ना? अच्छा, पंजाब में जाट रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पंजाब में तो सरदार ज्यादा हैं, जाट तो तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है। मतलब सरदार में भी तो जाट सरदार बने होंगे ना, जाट हाँ भी तो हाँ हाँ सरदार बने हाँ, होंगे, हुआ है। है ना, है ना? तो हाँ अब जी ये हाँ जी। बताओ कि इसने तो कह दिया कि सब के सब अपवित्र हैं, धर्म से बाहर हैं। ये पूरे क्षेत्र के लोगों को इसने कह दिया कि ये जो हैं इनको त्याग देना चाहिए, धर्म पराये हैं, अपवित्र हैं। तो आप कह रहे थे कि कहाँ लिखा है आपके धर्म ग्रंथ में? ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, पूरा दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है। ये देखिए, ये आपका है महाभारत का चतुर्थ खंड, गीता प्रेस गोरखपुर। और ये देख लीजिए, ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, 44 नंबर सर्ग है इसका। और यहाँ मैंने जो आपको श्लोक दिखाया 6 और 7 नंबर। अब इसके बाद से मैं आप लोग को एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 12 नंबर, 12 नंबर जरा श्लोक पढ़िए इसको ऊपर, 12 नंबर। थोड़ा सा बड़ा कर दो भाई, मैंने दिखाई थोड़ा सा। हाँ, कौन सा बारह अब नंबर, रेड वाला, पहिला, रेड वाला। हाँ ऊपर वाला। हम्म। अच्छा, तो इसमें लिखा है वहां की यानी हरियाणा पंजाब लिखा, मतलब ये हो गया ना। हाँ हाँ, वही मतलब हुआ, वो नदी के अंदर वहां पूरे की वही हुआ ना। स्त्रियां बाहर हम्म। दिखाई देने वाली माला, बाहर दिखाई देने वाली माला और अंगरंगा धारण करके मतवाली तथा नंगी। ये तो गलत लिखा है यार, ऐसा ना लिखना, ये कहाँ बताइए, का है अब यार। ये बताइए, यहाँ पे जाट महिलाएं नहीं रहती होंगी इन क्षेत्रों में? ना बताइए। देखो, ये तो गलत, ये तो देखो मेरे को है भाई, ये ना? तो गलत लग रहा है। देखो मैं मानूंगा, लेकिन मिलावटी अब लग रहा है मेरे को। सुनिए सुनिए, भागिए मत जाट महोदय, आप नहीं किताब लिखे हैं, ब्राह्मण लिखा है, आपको हक नहीं है कुछ बोलने का। ये किताब पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण छाप के आज बेच रहा है, समझ रहे हैं? आप पूछ रहे थे ना कि रामायण महाभारत में क्या आप लोग काल्पनिक बोल देते हो, है? आप बोल रहे थे ना हिंदू धर्म के विरोध में। बताइए, जब ऐसी बातें लिखी हों, आप तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम आवाज उठा रहे हैं कि वहां पे जितने भी लोग रहते होंगे, माताएं बहनें जो भी रहती होंगी, उनको ऐसे कोई कैसे लिख सकता है? ये भी नहीं लिखा है कि कुछ, लिखा है कि पूरे उस जगह की वहां की स्त्रियां, मतलब सारी स्त्रियां, हर जाति धर्म सबकी स्त्रियां, कहता है मतवाली तथा नंगी होकर नगर एवं घरों की चार दीवारियों के पास गाती और नाचती हैं। बताइए, पूरे महिलाओं का अपमान किया है। अब ये कौन सी बताइए, जब किताब है? कौन सी किताब ये है यू? आपका महाभारत है, महाभारत, ये महाभारत किताब है। अभी मैंने दिखाया ना, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है, चौथा खंड है, और पूरे महिलाओं का इतना बात लिखा हुआ है। और तो और 13 नंबर, 13 नंबर श्लोक नीचे वाला पढ़ लीजिए। ये लिखा है, वे गधों के रेंकने और ऊंटों के बलबलाने सी आवाज में मतवालेपन में भांति भांति के गीत गाती हैं, और मैथुन काल में पर्दे के भीतर नहीं रहती हैं, वे सब की सब सर्वथा सर्वेक्षा धारणी होती हैं। तो समझ गीतो रहे हैं? प्रेस गोरखपुर वाला है ना, गीतो हाँ प्रेस। जी, गीता प्रेस, अब उसी को, जिसको अभी इस पे प्रधानमंत्री एफआईआर प्रधानमंत्री जी कराएंगे। जाके अवार्ड देके आए हैं, अवार्ड अब देके आए हैं मैं अभी 100 साल पूरा अब होने मैं पर। एफआईआर कराएंगे एसजे भाई इसका, यू तो गलत लिखा, ये तो हमारे धर्म में ऐसा है ही कौन? ये करे अच्छा, आएगा ऐसा ऐसा वो। नहीं है, अरे ये ये तो गलत आपके लिख जब रहे यार साहब। गलत लिखा है ना, तो हाँ, यही चीज का विरोध है। ये तो बेइज्जती करने लग रही है हमारी बहनों बेटियों की हाँ, भाई। तो हाँ, ऐसे कैसे हो यही जाएगा? चीज का विरोध है जाट जी, यही चीज का विरोध है, समझ रहे हैं ना? यही चीज का विरोध है, और किसी का विरोध नहीं है। कोई अपने धर्म ग्रंथ लिखे और लिख के माताओं बहनों को, किसी को भी गाली गलौज करे, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? बताइए, आप बताइए, इसी चीज का विरोध है। मैं तो ये कहने लग रहा हूँ, देखो मैं हम्म। देखो, मेरा हम्म। भगवान पे अटूट भरोसा है और हिंदू धर्म का भरोसा है, तो मुझे यूं पता, ये किताब विताब कुछ ना रखा। हमारा हम्म। इतिहास जो है वो वैदिक का इतिहास रहा, हम्म। तो वैदिक का इतिहास रहा, तो भाई उस हिसाब से सब लोगों ने फिर इतनी बड़ी चीज देख अच्छा। के अटैक के बाद यूं हम्म। क्या हुआ, हमारी किताबें जो हो उसमें कर दी गड़बड़ी। और ये ब्राह्मणों ने, इन्होंने दलाली खाई है, ब्राह्मणों ने दलाली खाई अंग्रेजों से और मुगलों से, वरना ये कौन नहीं होता ऐसा भाई। मैं समझ रहा था, बात ना, अब लेकिन एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा ना दलाली खाई है हिंदू धर्म। देखिए, आप बहुत अलग अलग शब्द, एक बार कभी वैदिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना नाम जाट लिखे हैं। तो अगर आप हिंदू होते तो जाट नहीं लिखते, आप हिंदू लिखते हैं यहाँ पे। अगर आप वैदिक होते हैं तो फिर हिंदू नहीं कहते। आप बहुत सारी शब्दावलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि आपका धर्म क्या है। जो किताबें ब्राह्मणों ने परोसी है उसमें गाली है। अब ये देखिए, ये 31 नंबर और 33 नंबर, इसमें बकायदे आपके जाति का भी नाम लिया गया है।
जाट को पहले आरठ भी कहा जाता था, ये बात आपको पता है? जट या आरठ, ये बात आपको पता है जाट महोदय? आरक जो क्यों भाई, मेरे ना हाँ पता। हाँ, उन पूरे क्षेत्रों को आरठ, जाटों के कारण आरठ या जट भी कहा जाता था। ये देखिए 31 और 32 में क्या लिखा है, जहां शतद्रु, सतलज, विपाशा, व्यास, तीसरी इरावती, रावी, चंद्रभागा, चिनाव और वितस्ता, झेलम, ये 5 नदियां छठी सिंधु नदी के साथ बहती है। वहां पीलू नामक वृक्षों के कई जंगल हैं। वे हिमालय की सीमा के बाहर प्रदेश आरठ नाम से विख्यात हैं। अब देखिए इन पूरे जगहों पे जहां ये लोग रहते थे, उसको बोल भी दिया कि ये पूरे जो हैं आरठ नाम से विख्यात हैं। फिर कहता है वहां का धर्म कर्म नष्ट हो गया है, उन देशों में कभी न जाएं। समझ रहे हैं ना? पूरा का पूरा बाइकआउट कर दिया था पंजाब को, जो हरियाणा पंजाब है उनको बाइकआउट कर दिया है। और ऊपर भी आपने देखा कैसे लिखा है, महिलाओं के बारे में गलत सलत लिखा है, और ये भी यहाँ पे लिखा है। तो ये चीजें आप ये धर्म ग्रंथों में लिख के बैठे हुए हैं, और आप इनमें अपना धर्म खोज रहे हैं। अब ये बताइए कुशाना कौन थे? कुशाना का नाम सुना है आपने? कुशाणा। हाँ, कुषाण, कुषाण, जिनका अच्छा मथुरा कुशाण। में, हाँ हाँ कुषाण, सुना जिनका सुना। मथुरा में मिला है सबूत। कौन सी जाति के थे वो? कुशाण तो शायद कितने टाइम पहले है। पहली सदी, पहली सदी है। कुषाण तो शायद मेरे हिसाब से, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा, वो ठीक था शायद। वो तो बुद्ध थे शायद। बुद्धिस्ट क्योंकि थे वो। मेरे को और जानकारी है नहीं, तो मैंने तो आप ही का वीडियो देखा। मैं आप 15-20 दिन से देखने लग रहा हूँ आपको। तो मैंने वही अच्छा देखा जी। था कि थे। हाँ ठीक था वो, हो सकते भाई, मैं मना को नहीं करने लग रहा, हो सकते। हम्म। जाट तो क्या नाम है, वो हो सकते, बहुत हो सकते। बौद्ध थे। अब देखिए कुषाण जो है उनका पूरा साम्राज्य था गंधार से लेकर, मतलब पूरा पंजाब प्रांत से होते हुए यूपी वेस्ट का जो इलाका है मथुरा वगैरह वहां तक था। समझ रहे हैं ना? मथुरा में राजधानी हाँ थी, हाँ। इवन उसके आगे भी था। तो जाटों का जो पूरा इलाका है, वहां के सबसे बड़े राजा अगर कोई हुआ है वो कनिष्क हुए हैं। और कनिष्क थे बुद्धिस्ट। समझ रहे हैं? कनिष्क थे बुद्धिस्ट। और उनकी जितनी मूर्ति मिली उन क्षेत्रों में, जितनी भी जगह जो भी खुदाई हुआ है, सब जगह पूरा हरियाणा पंजाब जो है वो बुद्धिस्टों का इलाका है, गढ़ रहा है। और इन्हीं क्षेत्रों को बाइकआउट कर रहा है कौन? ब्रह्मनिज्म। अब जरा सोचिए कि आपका एक्चुअल धर्म था क्या, क्यों आपको वो बाइकआउट कर रहा था? ये पूरा लिंक है एक दूसरे से। आपको क्यों नहीं पता है अपने धर्म के बारे में? आप उतनी अच्छी तरह से अपने धर्म के कोई बारे में क्यों नहीं जानते? देखिए, अपने कोई कोई महापुरुषों बात के तो बारे में क्यों नहीं जानते? आपकी, मैं हाँ वीडियो बोलिए। देख रहा हूँ, काफी टाइम से वीडियो देख रहा हूँ मैं। कोई कोई बात आपकी हम्म ठीक लगती है, मुझे मना को नहीं कर रहा भाई हम्म मैं। लेकिन यार हम्म। ऐसा नहीं, तो हमारा दुख हो तो थे कहने लगे कि हिंदू धर्म ये हो वो हो। भाई दुख होता भाई, ऐसे थोड़ी हमारा धर्म रहा है, ऐसे थोड़ी। आपकी बात ठीक मानता, हम्म कई बार ठीक होती है आपकी। हम्म लेकिन ऐसा हम्म। को नहीं चलेगा यार, गाली गलौज करके थे बदनाम करो, देश न तोड़ो, तो ये गलत चीज है ना भाई। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ ना कि बताइए धर्म ग्रंथ में इतनी गाली गलौज कोई करेगा माँ बहन की, तो आप तो ये कह के पल्ला झाड़ लिए हैं कि ब्राह्मण जो है मिलावट किया, मिलावट किया, लेकिन वो तो दिन रात बेच रहा है। जिसमें वो माँ बहनों की देखो, गाली मैं तो कर ये रहा है, वो कहने हमारा लग धर्म गया, कैसे हो सकता है? बताइए। मैं तो कहना लग रहा हूँ, ब्राह्मणों ने, हम्म मैंने खुद देखा हमारे गांव के अंदर ऐसा हुआ कई बार भाई। ब्राह्मणा में है, जाट सारे हम्म पैर में पड़ जाए उनके, हम्म जाके पता नहीं क्या हो गया कि खाने को दे रहा हूं ना ब्राह्मण, पैर में वो जाके पड़ जाए उनके। तो मेरे को बड़ा दुख हो गया है, जो ऐसे थोड़ी अपना भी अपना वो तो बस स्वाभिमान हुआ है, पैरों में जाके पड़ हम्म। जाए। वो आएगा नंगा पुंगा सब लेके 2-4 हजार रुपये चला जा। हर महीने आवे है 2-4 ब्राह्मण ऐसे हमारे गांव में आमे हैं। तो भाई मुझे पता है यू तो इन्होंने हरामखोरी करी, हम मना को नहीं करने लाग रहे था, लेकिन अपना धर्म भी हम्म। तो हो ना, उसको तो लेकर चलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे ये भाई। अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि भारत में जितनी भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, खुदाई हुई है, कहीं पे भी राम कृष्ण देवी देवता का कुछ मिला है? कहीं पे भी एक भी मूर्ति मूर्ति तो बता नहीं दीजिए मिला। मुझे। देखो इतना बड़ा पुल नहीं मिल मिला गया ना? जो है राम सेतु वाला, तो भाई। अरे जो राम सेतु की आप बात कह रहे हैं ना, वो राम सेतु झूठा है, कोई राम सेतु नहीं मिला है। समझ रहे हैं ना? उसको अच्छा। अभी क्वेश्चन पूछा गया सांसद भवन में कि भैया ये बताओ कि आपका ये जो राम सेतु जिसको बता रहे हो उसका क्या सबूत है आप पे? तो मंत्रालय में अभी उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो राम सेतु है। अब एक बात और सुनो आप, 11th सेंचुरी में अलबरूनी आया था, ठीक है? 11th सेंचुरी में,
और उसने कि बताया कि उस समय जिस राम सेतु को ये बात कहते हैं, वो अफ़गानिस्तान और अफ्रीका के बीच में कहीं एक द्वीप है, वहाँ पे सोचा जाता था। ये श्रीलंका वाला नहीं सोचा जाता था। और तो उसके उसने देखा पुल होगा। जो है, हाँ, उसके पुल जो है पूरब की तरफ बना था, जिसको वो लंका कहते थे, श्रीलंका नहीं। श्रीलंका तो 1972 में नाम पड़ा है, इसने अपना जबरदस्ती सिलोन ने अपना नाम श्रीलंका रख दिया। तो उसने जो है वहां पे पूरब की तरफ बना था, लेकिन अब इधर से जब आप उधर जाओगे तो भारत के वो किधर को जाएगा, पूरब को जाएगा, वो समझ रहे हैं ना, हाँ जब भाई इधर से आप, सही जाएगा। लेकिन श्रीलंका के वो पश्चिम हो जाएगा, वो श्रीलंका के पश्चिम हो जाएगा। हाँ, लेकिन उधर को जब अफगानिस्तान के साइड में देखोगे तब वो उधर से इधर को पूरब होगा। और फिर उसने एक लोकेशन बताई कि मथुरा से फिर कुरुक्षेत्र होते हुए, फिर पाकिस्तान का मुल्तान होते हुए, और वो पूरा एक लाइन खींचा कि इसी के सीधे में सीधे जाएगा अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये जो आपको जिसने किसी ने बता दिया कि राम सेतु इधर को मिला है, ये झूठी बात है। ये तो 45 किलोमीटर 29 किलोमीटर है, 100 योजन यानी 1400 किलोमीटर दूर की बात हुई है भारत से। तो बहुत से ऐसे प्रमाण है, मैंने इस पर बहुत सी स्ट्रीम की है। आपने बताया कि 15-20 दिन से आप देख रहे हैं, आप एक काम कीजिएगा, राम सेतु पे भी मैंने बहुत बताया है। आप एक बार क्या कीजिए ना, सारे एविडेंस बेस्ड जितनी भी बातें हैं, मेरी भी बात सुनिए। आपकी जो बातें होंगी कि भाई यार ये ऐसे कैसे बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ सभी का, किसी को भी शिकायत हो, गिला हो, आप सुनिए। मैंने आपको लेकिन एक गाली बार तो कौन नहीं सुनिए। की भाई, मैंने गाली तो कौन नहीं दी आए, ना, मैं तो बात हाँ नहीं, पूछने कोई बात मांग रहे नहीं, हूँ कोई, आपसे। देखें, देख कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आप कम से कम इस चीज पर चर्चा तो कर रहे हैं ना, समझने का तो प्रयास कर रहे हैं ना कि हमारा इतिहास क्या था। जो जाट इतिहास है, जाट पे भी मैंने एक स्ट्रीम की है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं किया है, कि जो जाट हैं उनका अपना क्या इतिहास है, उस पे भी मैंने की है, वो भी एक बार देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपका क्या इतिहास था। समझ रहे हैं ना, आपका नाम क्यों नहीं आता है, जहां पे ब्राह्मणिज्म में आता है वहां ये गाली गलौज क्यों करते हैं, क्यों उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जाट आप कभी आगे आइएगा तो आपसे फिर से बातें होंगी, लेकिन बहरहाल इस चीज को याद रखिएगा कि महाभारत में इस तरह की बातें लिखी हैं और ये किताबें छाप के बेच रहे हैं, ये हमारे कभी धर्म ग्रंथ नहीं थे। ठीक है ना, चलें फिर। ठीक है ओके। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। ओके ओके।